सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियाओ अर्थक्वेक से सीजियाओ को बचाने का चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाला था और वो फाइनली बच गया था उस डेंजरस स्टॉर्म से। उसने सीजियाओ को बचाने का चक्कर में काफ़ी थक गया था, ऑलमोस्ट वो भी मरने वाला था सीजियाओ को बचाने के लिए। सीजियाओ पूछी थी कि आखिर वो कैसे डेंजरस स्टॉर्म से बची थी और उसके हाथ में वो उस वेपन को देखी थी जिससे उसे पता चला था स्पाइडरमैन जैसा जेन को बचाई थी लियाओ सीजियाओ को भी वैसे ही बचाई थी। तभी भी सीजियाओ के समझ में नहीं आ रही थी कि लियाओ उसके अपोनेंट होते हुए भी उसे क्यों बचाई थी। लियाओ ने उसे इंसानियत के खातिर बचाई थी। तभी अचानक लियाओ फॉलो करता है कि सीजियाओ के पैर में घाव हो गई थी चट्टाने गिरने पर। लियाओ सीजियाओ को बता रही थी कि तुम्हें बचा इसीलिए क्योंकि फ्यूचर में सीजियाओ उसका बिजनेस का एक बहुत बड़ा क्लाइंट बन सकता था, इसके लिए लियाओ ने उसको बचाई थी। उसने उसका क्लाइंट को मौत के मुंह पे कैसा उसका साथ छोड़ देती थी। ये बातें सुनकर सीजियाओ काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि लाइफ और डेथ के कगार पर खड़े होते हुए भी लियाओ उसकी जान बचाई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी केबिन में हेलियन ली ये सब चीजों को फॉलो कर रहा था कि सीजियाओ की जान तो बच गई थी। लियाओ सीजियाओ को विदाउट प्रोटेक्शन के बिना दोनों का वहाँ रहना एक डेंजर बन सकती थी, ये बातें बता रही थी। उसे ये भी बताई थी अगर फिर से कोई मुसीबत आए तो वो उसे सप्लाई पॉइंट 3 में जाने के लिए बोल के वहाँ से निकल गई थी। सिक्योरिटी केबिन में वापस से सिग्नल वीक होने से इमरजेंसी अलार्म रेज होना स्टार्ट हो गई थी। सबको इसे देखकर पता चला था कि फिर से मोजियो आइलैंड में प्लेयर डेंजर जोन में थी। कमांडर कुछ एडिशनल मैन पावर को लेके मोजियो आइलैंड में पेट्रोलिंग करके सारे प्लेयर को रेस्क्यू करने के लिए बोला था और ये भी बताई थी कि प्लेयर को हर एक मुसीबत से बचाने के लिए। लास्ट में कमांडर मिसलिन को भी अलाउ किया था मोजियो आइलैंड में जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में जेनचेंग अकेला ही पेट्रोलिंग कर रहा था फॉरेस्ट के अंदर। वो डर से कांप रहा था और वो इधर उधर देखता है वो विंड रिवर थंडर बीस्ट एक एक स्टूडेंट को मारते ही जा रहा था। इससे वो और ज्यादा डर गया था। वो डेमंस बीस्ट उसी की ओर अटैक करते हुए आ रहा था और बता रहा था कि ब्लड ड्रेस का वो फ्रेंड से। बीस्ट फिर भी उसी से ये बिहेवियर क्यों कर रहा था, ये बात उसे समझ में नहीं आ रहा था। और बीस्ट ने अटैक करने पर उसे पता चला था कि उसका अंकल वांग डे मिंग मिंग उसे झूठ बोला था। थंडर डेमंस बीस्ट उसे अटैक नहीं करेगा। जिंगशेंग ने उसके अंकल से ये एक्सेप्ट नहीं किया था। तभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था देख के बीस्ट को चकमा दे के वो वहाँ से भागते ही जा रहा था। बीस्ट उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों के चोटी से जाम किया था सप्लाई पॉइंट 3 की ओर जहाँ पे लियाओ था। नेक्स्ट सीन में सप्लाई पॉइंट 3 के अंदर लियाओ को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहा था कि उसने वेपन बनाने का चक्कर में सब कुछ यूज कर लिया था। जिंगशेंग वहाँ पे हवा में उड़ते हुए आई थी और उसे काफी खुशी हुआ था कि लियाओ वहाँ पे थी और जिंगशेंग लियाओ को उसे बचाने को बता रही थी। लियाओ को पता था कि जिंगशेंग हमेशा उसे फूल बना के आई है, इसीलिए उसके बातों को केयर नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी लियाओ को ब्लड स्टार्स का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल मिलती है। तभी डेमंस बीस्ट के पावरफुल वेपन्स उस प्रोटेक्टिव कवर में आ लगी थी। लियाओ को समझ में आ गया था कि जिंगशेंग इस बार कोई मजाक नहीं कर रही थी और वो तभी अचानक देखता है एक बीस्ट वहाँ पे आ गई थी और वो बीस्ट उस प्रोटेक्टिव कवर को ब्रेक करने में ही बिजी थी। लियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले 2 राउंड में उसने ऐसा हाई लेवल बीस्ट को नहीं देखी थी और फाइनल राउंड में कहाँ से वो बीस्ट आ गया था जो कि पॉसिबल ही नहीं थी। उसे बीस्ट को देखकर लग रहा था कि मोजियो आइलैंड में आखिरकार मैजिक कैसे हो गया था और जिंगशेंग को पूछ रहा था कि शायद तुम ही ने इसे भड़काया होगा। वो बीस्ट उस प्रोटेक्टिव कवर को तोड़ने का कोशिश किए जा रहा था। जिंगशेंग बीस्ट को प्रोटेक्टिव कवर तोड़ते हुए देखकर लियाओ को उसके साथ टीम अप करने बोल रहा था। लियाओ को जिंगशेंग की बात अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि अभी जान बचाने का सवाल था तो टीम अप की बात बहुत दूर की। तभी लियाओ जिंगशेंग को रैपिड फायर मशीन दिया था और वो भी एक हाथ में लिया था और दोनों लेके फायरिंग करके बीस्ट को वहां से भगाने का कोशिश कर रहा था। बीस्ट ऑलमोस्ट
उस प्रोटेक्टिव कवर को तोड़ ही दिया था, लेकिन फायरिंग की वजह से वो वापस निकल गया था और फायरिंग बंद होते हुए देखकर फिर से कवर को तोड़ने में लग गया था। प्रोटेक्टिव कवर पूरी तरीके से ब्रेक होते हुए नजर आ रहा था। लियाओ को समझ में आ गया था कि वो दोनों उस बीस्ट को रोक नहीं पाएगा, किसी भी वक्त वो प्रोटेक्टिव कवर ब्रेक हो सकता था। इसीलिए उसने एक ट्रिक यूज किया था, ज्यादा देर तक वहाँ पे रुकता था तो वो आज मर ही जाता था और उसने जंगल की ओर भागने का डिसाइड किया था और एक ग्रेनेड को वहाँ पे बीस्ट के लिए छोड़ दिया था और साथ ही साथ उसी के बनाया हुआ क्वांटम डिवाइस को लेके ली याओ और जेंग शेंग वहाँ से निकल गया था। बीस्ट लास्ट में प्रोटेक्टिव कवर को तोड़ने पर कामयाबी हासिल कर लिया था और अंदर घुस गया था। वहाँ पे रखा हुआ सारा सामान को इधर उधर फेंक रहा था। फिर उस ग्रेनेड को देखते ही एक बड़ा सा धमाका हुआ था। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ही आपको चैनल में देखने को मिल जाएगा।